दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले में बदमाशों ने एक हाईवा में लगाई आग। पलामू में अपराधियों ने एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। वहीं खड़े 3 हाईवा चालकों से उनका नाम, माइंस मैनेजर का नाम और मोबाइल नंबर पूछ उन्हें जाने दिया। घटना नौडीहा बाजार थाना से 10 किलोमीटर दूर रात को हुई है। हाईवा स्टोन माइन से निकले थे और इसी दौरान बीच रास्ते में यह घटना हुई। ड्राइवर के मुताबिक 3 बदमाश अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आए थे। अगली खबर, गिरिडीह में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। अनियंत्रित स्कॉर्पियो के पलटने से 2 की गई जान। झारखंड के गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बिरनी थाना क्षेत्र की घटना में 6 लोग स्कॉर्पियो से भरकट्ठा से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान सलेठी गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे पलट गई। अगली खबर, झारखंड में 5,500 करोड़ का अनुपूरक बजट। बता दें कि सदन में पेश तृतीय अनुपूरक बजट में कुल 60 मांगों पर राशि जारी की गई है। इसमें सबसे अधिक राशि ऊर्जा विभाग को दी गई, जो कि 971 करोड़ रुपए है। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भारत के नियंत्रक महालेखाकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन सदन में पेश किया है। अगली खबर की बात करें तो बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। इन शहरों को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बजट सत्र के दौरान राज्य के 6 शहरों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन शहरों में धनबाद, खूंटी, देवघर, जामताड़ा और जमशेदपुर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इन सभी शहरों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकार ने फैसला छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। कहा कि मैया सम्मान योजना की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार को यह जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 2023 में ही लाडली बहना योजना चल रही थी। कौन किसका नकल कर रहा है, इसे देखना चाहिए। मरांडी ने कहा कि सरकार किसानों के शुभचिंतक बनती है, जबकि सच्चाई इससे इतर है। धान खरीद को लेकर सरकार की घोषणा क्या थी, किस दर पर धान की खरीद हो रही है, यह सभी जानते हैं। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन अब तक केवल 37% ही धान खरीद पाई है। अगली खबर, झारखंड में खनिज उत्पादन में हुई वृद्धि। झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर है। वर्ष 2021-22 में खनिज उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। बॉक्साइट की खदानों की संख्या 19 पर स्थिर रही, जबकि उत्पादन 2020-21 में 497,000 टन से बढ़कर 2021-22 में 1819,000 टन हो गया और खनिज उत्पादन से संग्रह में वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में 17,561 करोड़ रुपए से खनिज उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ा है। बता दें कि झारखंड में लौह अयस्क मैग्नेटाइट का सबसे अधिक भंडार है, जिसकी मात्रा 4,71,000 टन है। इसके बाद चूना पत्थर 6,20,000 टन और बॉक्साइट 2,89,000 टन है। अगली खबर की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में झारखंड की खाद्य सुरक्षा की तस्वीर तेजी से हो रही मजबूत। बता दें कि झारखंड की खाद्य सुरक्षा की तस्वीर तेजी से मजबूत हो रही है। प्रति व्यक्ति उत्पादित धान की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। राज्य भर में 70 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचकर पीडीएस चावल, गेहूं, केरोसिन तेल, नमक और चीनी जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों तक सब्सिडी वाली पहुंच प्रदान की जा रही है। अगली खबर, सदानों को ग्राम प्रधान अध्यक्ष बनाने की मांग। मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने पेशा कानून को लेकर सरकार के द्वारा जो मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिस तरह ओबीसी सर्वेक्षण में फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको लेकर पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर आपत्ति जताई और सही तरीके से ओबीसी का सर्वेक्षण करवाने का आग्रह किया है। श्री राजेंद्र प्रसाद ने पंचायती राज्य मंत्री से कहा कि 74% गैर आदिवासियों में 65% मूलवासी सदानों की आबादी है, जो सदा से झारखंडी है और इसके बाद भी 112 प्रखंडों की सभी पंचायतों को आरक्षित कर दिया गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राइमरी स्कूलों को दी बड़ी सौगात। शिक्षकों के बीच 28,945 टैब का वितरण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों को बड़ी सौगात दी है। दुर्बा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री ने बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैब का वितरण किया। कुल 28,945 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब वितरण किया गया।
और इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। अगली खबर, हेमंत सरकार का पिछला कार्यकाल आर्थिक कुप्रबंधन और लूट का रहा, कैग रिपोर्ट ये दे रही गवाही। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सीएजी रिपोर्ट के हवाले से निशाना साधा और कहा कि हेमंत सरकार का पिछला 5 साल वित्तीय कुप्रबंधन, लूट और भ्रष्टाचार का रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 5 साल का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और झारखंड में चिकित्सकों कर्मचारियों की भारी कमी की रिपोर्ट कैग ने दे दी है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2022 तक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 3634 स्वीकृत पदों में से 2210 पद खाली रह गए। अगली खबर, विधायक सीपी सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी को किया चैलेंज, कहा कि प्रमाण दिखा दे तो इस्तीफा दे दूंगा। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को चैलेंज कर दिया। दरअसल इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के 15 लाख देने वाले बयान पर केंद्र सरकार को सदन में घेरा था, जिसके जवाब में विधायक सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस तरह का बयान प्रधानमंत्री का है तो सदन में दिखा दें और मैं विधानसभा सदस्य के पद से तुरंत ही इस्तीफा दूंगा। विधायक सीपी सिंह ने भरी सदन में कहा कि अगर मंत्री इरफान अंसारी प्रधानमंत्री के 15 लाख देने वाले बयान का प्रमाण दिखा देते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। अगली खबर, तसर उद्योग के लिए विशेष पैकेज की मांग, विधायक दशरथ गागराई ने सदन में उठाया मुद्दा। बता दें कि खरसावां के विधायक दशरथ गागराई ने तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग की। विधानसभा सत्र के चौथे दिन शून्यकाल के दौरान विधायक दशरथ गागराई ने इस मामले को सदन में उठाया और उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का 35% से अधिक तसर कोसा का उत्पादन जो है कुल्हान प्रमंडल में होता है। पिछले 3 वर्षों में पूरे राज्य में तसर कोसा के उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है और यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगली खबर, झारखंड में हर 7वें दिन एक रिश्वतखोर गिरफ्तार। रांची में रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा। रांची के कोतवाली थाने में पदस्थापित दारोगा ऋषिकांत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक व्यक्ति से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, दारोगा ने भागकर के महिला थाने में छिपने की कोशिश की। टीम ने अंततः उसे अपने शिकंजे में लिया। दारोगा एक व्यक्ति का जब्त किया गया मोबाइल रिलीज करने के लिए रिश्वत ले रहा था। आरोप है कि उसने केस डायरी लिखने के लिए अलग से 20,000 रुपये की मांग की थी। एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि रांची के एक व्यक्ति को कोतवाली थाने की पुलिस ने पूर्व में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी का एक कीमती मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया था। अगली खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में कस्टमर केयर बन लोगों को ठगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 8 मोबाइल फोन और 12 सिम कार्ड बरामद। रंगा माटिया गांव से पकड़े गए हैं सभी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड थाना क्षेत्र के रंगा मटिया गांव में छापेमारी की गई और इसमें शाहबाज अंसारी, इब्राहिम अंसारी, रजाउल अंसारी शामिल है, जिसे पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। साइबर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के मुताबिक आरोपी गूगल पर विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों और ई-पेमेंट कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालते थे और जब कोई ग्राहक इन नंबरों पर कॉल करता तो समस्या का समाधान करने के बहाने क्विक सपोर्ट और एनी डेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करवा लेते थे और इन ऐप्स के जरिए वो लोगों के बैंक खातों की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी। जमशेदपुर में अलकायदा से जुड़े होने के शक में किया गया था गिरफ्तार। जमशेदपुर में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 मामले में एडीजे 1 बिमलेश कुमार सहाय की कोर्ट ने सुनवाई की है। तीनों आरोपी मानकों के मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान उर्फ मौलाना मंसूर उर्फ कटकी और अब्दुल सामी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद जमानत पर है जबकि अन्य 2 आरोपी जेल में थे। ये मामला 2016 का है। तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अगली खबर, जामताड़ा में 2 छात्रों के गुट के बीच मारपीट। जामताड़ा के मेहजाम में एक गंभीर घटना सामने आई। यहाँ पर 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान नकल को लेकर छात्रों के बीच विवाद हो गया। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल और राजकीय बुनियादी विद्यालय परीक्षा केंद्र पर यह घटना घटित हुई। मेहजाम और बागजोड़ी के छात्रों के बीच झड़प का कारण एक परीक्षार्थी के द्वारा चीट लाना था। दूसरे छात्र ने इसकी सूचना परीक्षक को दे दी और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। परीक्षा खत्म होते ही दोनों छात्र समूह आपस में भिड़ गए और इस मारपीट में बागजोड़ी के छात्र विवेक वीरेंद्र के सिर में चोट आई। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में होमगार्ड बहाली में देरी से अभ्यर्थी नाराज। कोडरमा में चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी 3 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे।
कोडरमा में होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अक्टूबर 2023 में होमगार्ड और चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी। चौकीदार पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन होमगार्ड के अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थी डीसी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सेवा बहाली के लिए आवेदन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के 3 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं होना समझ से परे है। अगली खबर जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का बड़ा खुलासा, महिला समेत 13 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए का नशीला पदार्थ और नकदी जब्त की गई। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित एसआईटी ने जुगसलाई थाना क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने एक महिला समेत 13 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने गिरा बाजार। ऑटो एफएमसीजी में 20% से ज्यादा की गिरावट। चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे विदेशी निवेशक। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है और ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है कि बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई है और इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज की गई थी।